गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल शीतल ट्यूशन क्लासेस। मैं आज लेकर आई हूँ आप सभी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से पिक्चर कंपोजिशन क्लास 3 का इंग्लिश ग्रामर से, जो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी था और आप लोगों ने मुझसे पूछा भी था। ठीक है, तो मैं इस चैप्टर को समझाऊंगी इस बुक के द्वारा। और इस बुक में जो ये पिक्चर बनी है, इस तरह से हम जब एग्ज़ाम देते हैं तो एग्ज़ाम में भी कुछ इस तरह से कोई भी पिक्चर बनी हुई आती हैं। फिर देखिए, इस तरह से पिक्चर्स बनी हुई आती हैं और हमें कुछ सेंटेंसेस गिवन होते हैं, जिनके बिहाफ पे हमें पूरा सेंटेंस मतलब पूरी एक स्टोरी क्रिएट करनी होती है इस पिक्चर को देखकर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कितने अच्छे से पूरी पिक्चर बनी है। और यहाँ पर कुछ इस तरह से यहाँ हेल्प बॉक्स में कुछ वर्ड्स दे रखे हैं, जिसकी हेल्प से हमें कुछ पैराग्राफ जो है कंप्लीट करना है। लुक एट द पिक्चर्स एंड राइट अ पैराग्राफ अबाउट अ रेनी डे। यू कैन यूज द क्लोज इन द बॉक्स और योर ऑन आइडियाज़, और अपने आइडियाज़ को यहाँ पर लगाना है। ठीक है, यहाँ इन जो बॉक्स में, जो हेल्प बॉक्स में दिया हुए हैं वर्ड्स, उनकी हेल्प से आपको एक पूरा पैराग्राफ कंप्लीट करना है। ठीक है, तो हम चलते हैं इसी पिक्चर कंपोजिशन की ओर और हम देखते हैं कि ये कैसे करना होता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक इस तरह से पिक्चर दे दी है। कुछ बच्चे जो हैं वो कहाँ पर दिख रहे हैं, एक ग्राउंड में है। और ग्राउंड में कौन कौन है, एक पीटी टीचर हैं जो हमारे बच्चों को गेम्स करा रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर दिया हुआ है, हम समझ लेते हैं। व्हेन वी राइट अ पिक्चर कंपोजिशन वी लुक केयरफुली एट अ पिक्चर्स एंड राइट सेंटेंस अबाउट इट। तो सबसे पहली चीज़ जो है यहाँ पर बच्चों को जो देखना चाहिए, वो सबसे पहले पूरी प्रॉपर पिक्चर देखें कि आखिर पिक्चर है क्या, और उसमें कौन कौन लोग हैं, कितने हैं, क्या कर रहे हैं, और क्या क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं। तो वो उनको जो है हेल्प मिल जाएगी। पहले अच्छे से देख लें कितने लोग हैं, क्या कर रहे हैं, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं, और कौन क्या बोल रहा है या कौन क्या कह सकता है। ये सारे आइडिया वो जो हैं अपने आप वो उस पिक्चर को देख के लगा सकते हैं। ठीक है, वी कैन मेक अप अ स्टोरी और डिस्क्राइब व्हाट वी सी इन द पिक्चर्स। ठीक है, उस पिक्चर्स को देख के वो एक स्टोरी जो है डिस्क्राइब कर सकते हैं। वी कैन डिस्क्राइब आवर थॉट एंड फीलिंग अबाउट द पिक्चर, और अपने जो थॉट हैं, वो जो फीलिंग है, वो उस पिक्चर में देख कर वो बहुत अच्छे से डिस्क्राइब कर पाएंगे। पिक्चर्स शो एज डिफरेंट पीपल डूइंग डिफरेंट एक्टिविटीज़। पिक्चर जब देखेंगे तो उसमें पता चलेगा कि डिफरेंट लोग हैं और डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ हो रही हैं। व्हेन वी राइट अ पिक्चर कंपोजिशन we can write about the activities and the surrounding and also the describe the feeling of the people doing the actions in the picture। ठीक है, तो उसमें देखना ये है कि हमें जो पिक्चर कंपोजिशन में लिखना है, तो उसमें हम पहले पिक्चर में देखेंगे कि क्या एक्टिविटीज़ उस पिक्चर में उनके चारों तरफ हो रही हैं। जो लोग हैं उनके चारों तरफ क्या क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं, उनको डिस्क्राइब करेंगे अपनी फीलिंग के द्वारा। उन लोगों के बारे में जो एक्शंस हो रहे हैं उस पिक्चर में वो बताएंगे। वी नीड टू यूज़ और इमिग्रेशन एंड क्रिएट अ स्टोरी अबाउट द पिक्चर्स वी सी। और वो देख कर वो अपने सारे के सारे स्टोरी जो है, उन जो एक्शंस थे, जो एक्टिविटीज़ थी, जो लोग थे, उनके चारों तरफ जो भी कुछ हो रहा था उस पिक्चर में, इस पिक्चर के द्वारा वो सारी एक्टिविटीज़ देखकर और वो एक स्टोरी जो है क्रिएट कर पाएंगे। तो यही हमारी पिक्चर कंपोजिशन होता है। और मैं आपको आगे लेके चलती हूँ कि और समझाने की कोशिश करती हूँ कि कैसे कैसे करना होता है। ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ पर ये पिक्चर्स में एक पीटी टीचर हैं और कुछ बच्चे हैं जो एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, और यहाँ पर उनके पेरेंट्स बैठे हुए हैं। ठीक है, जो गैदरिंग हो रही है उनके पेरेंट्स की द्वारा वो दिखाई गई है यहाँ पर। तो इन सब से रिलेटेड आप अच्छे से पिक्चर देख लीजिए। इन सब से रिलेटेड हम पिक्चर को उसको
कैसे एक पैराग्राफ में कन्वर्ट करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे इनकी फीलिंग्स को, डूइंग वर्ब्स को, एक्टिविटीज़ को, ये हम आगे स्टोरी में देखते हैं। ठीक है, तो पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं बनाना और इस पिक्चर को देखकर ही इस पिक्चर की ही पैराग्राफ बनाएंगे। ठीक है, तभी हमारा ये क्या हो जाएगा, एक पिक्चर कंपोजिशन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आप आगे मेरी वीडियो में बने रहिए और अच्छे से सीखने की कोशिश कीजिए। देखिए यहाँ पर उस पिक्चर से रिलेटेड ये स्टोरी पूरी दे दी गई है। वहाँ बच्चे थे, उनके पेरेंट्स थे और वो बच्चे कहाँ पर थे, एक स्पोर्ट्स डे उनका सेलिब्रेशन हो रहा था और उनके साथ कौन कौन लोग थे, ये सारा कुछ इस स्टोरी में बताया गया है। तो ये इस तरह से हमें वो पिक्चर देख के एक स्टोरी इस तरह से बनानी है जो बच्चे हमारे बनाएंगे और इस पिक्चर्स को देख के कंप्लीट एक पैराग्राफ हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें था पहले लाइन पर टुडेज इज़ स्पोर्ट्स डे इन स्कूल। स्कूल में क्या सेलिब्रेट हो रहा था, स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेट हो रहा था। तो स्पोर्ट्स डे पे क्या करते हैं, खेलते हैं। ठीक है, स्पोर्ट्स करते हैं वहाँ पर। द चिल्ड्रन ऑफ क्लास 3rd आर एक्साइटेड टू रन इन अ रिले रेस। ठीक है, तो वहाँ पर क्या हो रहा था, बच्चे 3rd क्लास के जो थे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे रन करने के लिए, दौड़ने के लिए। द पीटी टीचर मिस्टर गुप्ता ब्लोज वी whistles and the children run quickly on the track to pass the button to their waiting teammates। ठीक है, जो वहाँ पीटी टीचर थे जिनका नाम था मिस्टर गुप्ता, तो आप यहाँ पे उन टीचर्स का कोई भी नाम रख सकते हैं अपने मन से, जो भी आपके स्कूल में पीटी टीचर हों या आपको जो भी नाम पसंद हो, तो आप कोई भी नाम यहाँ पर दे सकते हैं। ठीक है, वो क्या कर रहे थे, विसल ब्लो कर रहे थे, बजा रहे थे। एंड द चिल्ड्रन रन क्विकली, और जैसे ही विसल बजती थी बच्चे क्या करते थे, एकदम तेज़ दौड़ने लगते थे अपने ट्रैक पर और अपने जो वेट करते थे अपना बटन दबाने के लिए, टीममेट्स के पास जाने के लिए। व्हाट डू यू सी द हियर, और वे वहाँ पर क्या करते थे, देखते थे कि वे वहाँ पहुँच चुके हैं। दाशु इज़ द फर्स्ट वन टू गेट द बटन फ्रॉम हिज फ्रेंड एंड ही स्टार्ट रनिंग टूवर्ड्स एंड द फिनिश लाइन। और जो दाशु हैं वो क्या कर रहे हैं, फर्स्ट वन है, मतलब पहले नंबर पे खड़े हैं अपना बटन दबाने के लिए, और उनके जो फ्रेंड्स हैं वो भी उनके साथ रनिंग कर रहे हैं और फिनिश लाइन तक पहुंच रहे हैं। तुषार इज़ द नेक्स्ट वन टू गेट इट फ्रॉम रिचा एंड ही इज़ ऑफ टू अ फ्लाइंग स्टार्ट एज वेल। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर क्या हो रहा है। प्रेरणा इज सैड, अब वहाँ पर एक बच्चा जो है वो सैड भी है। शी ड्रॉप्ड द बटन बाय मिस्टेक एंड इट रोल्ड फार अवे। जूली इज रनिंग एट फुल स्पीड टू पास द बटन टू हर पार्टनर। पेरेंट्स एंड फ्रेंड्स ऑफ द चिल्ड्रन वेट ऑन द साइड cheering the runners on। I wonder who will win। ठीक है, तो जो वहाँ पर बच्चे थे, वहाँ एक पीटी टीचर थे, उनका नाम था मिस्टर गुप्ता। जब वो सीटी को बजाते थे, बिसल बजाते थे, तभी बच्चे क्या करते थे, तेज़ दौड़ना अपने ट्रैक पर स्टार्ट कर देते थे और 1 बाय 1 एक के पीछे एक दौड़ने लगते थे और अपनी फिनिश लाइन तक पहुंचकर बटन दबाने की कोशिश करते थे कि कौन सबसे पहले पहुंचेगा और जीतेगा। तो उनके पेरेंट्स और जो उनके फ्रेंड्स बैठे होते थे वो भी उनके लिए चीयरिंग करते थे और उन कोशिश करते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स जो हैं वो उनके लिए चीयरिंग करें और बच्चे जो थे वो उनमें से कोई ना कोई बच्चा जो था विनर बन जाता था। तो ये जो है स्टोरी क्रिएट करनी है इस तरह से, जिसकी हेल्प से हमारा पिक्चर कंपोजिशन फिनिश हो जाएगा। अब यहाँ पर आपने देखा कि ये स्टोरी हमने फुल टू स्टोरी अपने से पैराग्राफ पिक्चर देख के पूरा पैराग्राफ बनाया है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो स्टोरी है यहाँ पर दे रखी है, लुक एट द पिक्चर एंड राइट अ पैराग्राफ अबाउट अ फैमिली गैदरिंग। यू कैन यूज द क्लोज इन द बॉक्स ऑफ योर ओन आइडियाज़।
अब यहाँ पर जो है ये पूरी पिक्चर्स दे रखी है एक फैमिली की। यहाँ पर इस फैमिली के ऊपर हमें कुछ जो सेंटेंस हैं वो भी हेल्प बॉक्स में गिवन है। इस तरह से देखिए, यहाँ पर दे रखा है फैमिली टाइम, गैदरिंग, व्हाट इज़ द ओकेजन, ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडमदर, अंकल एंड आंट, मदर एंड फादर, cousins, brother, sister, names of family members, pet, snacks, happy, conversation, tea and snacks, fun, love and care, togetherness। ठीक है, तो ये इस तरह से कुछ वर्ड्स दे रखे हैं जो आपको मिल सकते हैं, और नहीं तो सिर्फ एक पिक्चर मिल जाएगी और उस पिक्चर पे आपको एक पैराग्राफ कंप्लीट करना है। तो दो तरीके से आता है पिक्चर कंपोजिशन करने के लिए, जिसमें एक होता है कि जिसमें सिर्फ पिक्चर दी होती है, उस पर आपको अपने आइडियाज़ शेयर करने होते हैं, अपनी फीलिंग शेयर करनी होती है और उस पिक्चर को देख के पूरा एक पैराग्राफ कंप्लीट करना होता है। और दूसरा हमारा जो पिक्चर कंपोजिशन होता है उसमें एक पिक्चर भी दे रखी होती है, साथ में उसके जो वर्ड्स हो रखे हैं, जो वर्ड्स हैं वो भी दे रखे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, कुछ वर्ड्स आपको दिए हुए हैं जिनकी हेल्प से आप बहुत आसानी से इस पिक्चर का पैराग्राफ बना सकते हैं इसको यूज़ करके। ठीक है, यहाँ एक फैमिली है जो फैमिली टाइम बिता रहे हैं, फैमिली गैदरिंग है। व्हाट इज़ द ओकेजन, कौन सा ओकेजन है, आप अपने से बोल सकते हैं, बता सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं। अब यहाँ पर कौन कौन है, ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर हैं। ठीक है, ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर हैं, अंकल आंट हैं एंड मदर फादर हैं, कज़न्स हैं, ब्रदर हैं, सिस्टर हैं, उनके क्या क्या फैमिली मेम्बर्स के नाम हैं, या आप अपनी तरफ से जो आपको नाम अच्छे लगें या आपकी फैमिली में नाम हैं उन सबको लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ जो पेट है वो क्या है, उसका नाम क्या है, और जो स्नैक्स हैं यहाँ पर वो कौन कौन से स्नैक्स हैं, और यहाँ पर सब कैसे हैं, यहाँ सब हैप्पी हैं। ठीक है, और यहाँ क्या चल रहा है, टी एंड स्नैक्स के ऊपर चर्चाएं चल रही हैं, बातें चल रही हैं, कन्वर्सेशन हो रहा है, फन, लव एंड केयर, टुगेदरनेस, और सब लोग मिल के क्या कर रहे हैं, बहुत मजाक मस्ती कर रहे हैं। तो ये इस तरह से एक पूरा पैराग्राफ कंप्लीट हो जाएगा और हमारा जो पिक्चर कंपोजिशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। मैं आशा करती हूँ कि ये चैप्टर समझ में आया हो, और अगर नहीं आया है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं फिर से समझा दूँगी और अच्छे से। मैं कोशिश करती हूँ जितना ज़्यादा अच्छे से डिस्क्राइब कर पाऊँ किसी भी चैप्टर को, ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए, ईज़िली वे में मैं समझाने की कोशिश करती हूँ। बट अगर कहीं भी प्रॉब्लम लग रही है आपको तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, और नई वीडियो देखने के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में आते हैं और नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलते हैं। बाय।